गिरकर भी मंजिलें तो मिलती है, ठोकरें खाकर भी। इस बीच वो 4 बच्चियों की मां भी बन गई। गांव घर और ससुराल में कई पाबंदियों के बीच उसने जिंदगी से लड़ना सीखा और कुछ नया करने की ठानी। अब वो ऐसे ही हार नहीं मानना चाहती थी। पति को विश्वास में लेकर उसने सारी बकरियां बेच डाली। उस पैसे से डाउन पेमेंट करके एक ट्रैक्टर ऋण पर ली। 100-150 के करीब बकरियां थी, उसको सबको बेच के पैसा जमा किए और वही पैसा से हमने ट्रैक्टर निकाला। और अभी खुद से मैं ट्रैक्टर कहीं करती हूँ और ट्रैक्टर और बाइक साथ में हम लोग निकाले और अभी उसी में अपना काम कर रही हूँ। पति के साथ मिलकर ट्रैक्टर चलाना सीखी और आज यही महिला, जिसका नाम सविता किरकेट्टा है, ट्रैक्टर की मालकिन है। मेरा ट्रैक्टर सीखने के पीछे मेरा पति का ही हाथ है। यही शुरू में बोलते थे कि चलिए इसे पकड़िए, फिर धीरे धीरे यही हमको हौसला और हिम्मत दी। और खुद ट्रैक्टर चलाकर खेतों की जुताई करती है, दूसरे गांवों में जाकर किराए पर भी खेत की जुताई करती है, जरूरी सामानों की भी अपने ट्रैक्टर से ढुलाई भी करती है। और यही नहीं, कई गांवों में घूम घूम कर थ्रेसर मशीन से धान की छटाई भी करती है। सविता कहती है, पहले गांव के लोगों को मेरा ट्रैक्टर चलाना, बाइक चलाना पसंद नहीं था, लेकिन किसी की परवाह नहीं की। पहले जब शुरू चलाती थी उस टाइम बोलते थे कि ये कहाँ का रीत है जो कि इस तरह से महिला लोग को नहीं चलाना चाहिए, इस तरह से बोलते थे। लेकिन मैं वैसा पुराना विचार को लेके नहीं चली और अपना काम लगातार करते रही, तो अब वैसा कुछ तरह से कोई भी सवाल नहीं करता है। अपना घर परिवार चलाने के साथ साथ एक सम्मानजनक जिंदगी जीना चाहती थी, कुछ अलग करना चाहती थी। एक जिद थी, इसलिए अंजाम की परवाह नहीं की, विश्वास के साथ काम करती रही। आज पैसे भी कमा रही हूँ, ट्रैक्टर का ऋण भी चुका रही हूँ, बच्चियों को पढ़ा रही हूँ ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। हर जरूरत की चीज उनको पूरा करती हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मेरी बेटी लोग का अच्छा से पढ़ा लिखा के उन लोग को मेरी तरह ही स्वयं पे आत्मनिर्भर होकर चलना सिखलाऊंगी और उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा के उसको अच्छे भविष्य के लिए तैयार करूंगी और कम उम्र में तो बिल्कुल शादी नहीं कराऊंगी। सविता कहती है, मेरी 4 बेटियां हैं। मेरी बेटियां मेरी कमजोरी नहीं हैं, बल्कि मेरी ताकत हैं। मेरी बेटियां ही मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। वाकई सविता के आंखों में विश्वास भरा है, इरादे मजबूत और नेक है। आज सविता एक ऐसे गांव में रहती है जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण परिवेश में कई चुनौतियां हैं, बावजूद ये आदिवासी महिला अपनी तकदीर की नई इबारत लिखने या कहें कि गढ़ने की ओर अग्रसर है। दिन हो या रात, जरूरत पड़ने पर बाइक निकालती है और फर्राटा भरते हुए रांची, खूंटी व अन्य जगहों पर पहुंच जाती है। बाइक की रफ्तार और हौसलों की उड़ान के बीच सविता का हर अंदाज उत्साह और उमंग से भरा होता है। आज भी हर पल कुछ न कुछ सीखने की जुगाड़ में लगी रहती है। दूसरों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटती। जो लोग ताने मारते थे, आज सविता के गुणगान करते हैं। कोई ऐसा काम न हो जिसे वो इनकार कर दे। गांव के बच्चों से लेकर बड़े तक पहचानते हैं, सभी उसे ऑलराउंडर के नाम से जानते हैं। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती हूँ, मैं अपना काम जितना हो सके स्वयं करती हूँ। जहाँ तक स्कूटी खराब हो गई तो बाइक से भी सफर करती हूँ और किसी के ऊपर जब कि कोई होता है, कोई लेडीज बोलता है कि चलो हमको वहाँ पर पहुँचा दो, मैं उस तरह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहती हूँ। मैं खुद से कोशिश करती हूँ, खुद से जाती हूँ और जितना भी ट्रैक्टर का हुआ
मटेरियल पहुंचाना, साइड खोजना, साइड मेंटेन करना, वो मैं खुद ही अपना बाइक से ही जाती हूँ। इधर उधर साइड खोजना, साइड मेंटेन करना, तगादा करना, वो सब काम खुद से ही करती हूँ। इसी दौरान मुझे हर क्षेत्र में जाना पड़ता है। शायद इसी कारण से मुझे सब कोई ऑलराउंडर के नाम से जानते हैं। संभवतः पूरे खूंटी जिला में ट्रैक्टर चलाने वाली पहली आदिवासी महिला है जो अपने गांव, घर और समाज के लिए प्रेरणा बनी हुई है। हर तकलीफ को अपने मुस्कुराहट के पीछे छिपा जाती है, दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा जाती है। नाम है सविता किरकेट्टा। कभी न थकती है, न कभी हार मानती है। दिन रात उसके मेहनत के आगे ईश्वर भी नतमस्तक है। ट्राइबल इंडिया टीवी भी इस आदिवासी महिला के जज्बे को सलाम करता है और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज सरन। मैंने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब